और शर्त मैं जीत चुका हूँ। वो तेरी में कौन सी शर्त? हाँ तो गाइस, जैसे कि पूरी पैकिंग हो चुकी है और अब मैं निकल रहा हूँ एयरबीएनबी के लिए, क्योंकि हमने कंपटीशन के पास ही 400-500 मीटर दूर ही हमने एक कमरा बुक करा था, मतलब एयरबीएनबी बुक करा था, कमरा कह रहा हूँ। तो मन्नू और चिन्मय वहाँ मेरा वेट कर रहे हैं और मैं लेट हो चुका हूँ, क्योंकि मैंने बोला था मैं सुबह आ जाऊँगा। और सिर्फ हम 2 दिन आउट हैं अपने कॉम्पिटिशन से। और मैंने जैसे कि तुम्हें बताया था, मैंने तो बताया नहीं होगा, बट मेरी एक अच्छी खासी इंजरी हो रखी है और 2-3 इंजरी है। एक मेरी शोल्डर की थी, उसको मैंने कैसे तैसे करके अच्छा खासा रिकवर कर लिया है। बट जो मेरी मेन इंजरी है वो मेरी बैक की है, और कल मैंने उसको दिखाया तो डॉक्टर कह रहा है कि ये स्लिप डिस्क भी हो सकता है, माइनर सा, बट ये है। और मेरे को हिंज करने में भी पेन हो रहा है। अगर मैं 70 kg भी डेडलिफ्ट उठा रहा हूँ तो मेरे को उस चीज़ में भी पेन हो रहा है। तो ये चीज़ मैंने बहुत टाइम से मैं उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा था, बट नहीं हो पा रही थी, क्योंकि कंपटीशन बहुत पास था, इसलिए मेरे को ज़्यादा वेट लिफ्ट करना पड़ रहा था और उसकी वजह से वो चीज़ बार बार ट्रिगर होती जा रही थी। और जो सेकेंड इंजरी है वो मेरी नीज़ में है। मेरे नीज़ बहुत गंदे पेन करने लगते हैं जब मैं स्क्वाट करने जाता हूँ तो। ठीक है, मैंने उसको बहुत ज़्यादा ठीक करने का ट्राई कर लिया, मैंने ड्रिल्स करी, बहुत सारी चीज़ें करी, जितना मैं ट्राई कर सकता था कल करा। कल मैं फिजियो पे गया अपने, और उसने जितना ज़्यादा वो ठीक कर सकता था हमने उस चीज़ पे काम करा। बट ये सिर्फ 20-30% ठीक हुई है और हम सिर्फ 2 दिन आउट है अपने कंपटीशन से। तो मेरे को इसी हालत में अपना बेस्ट देना पड़ेगा कंपटीशन में। और इस बार कंपटीशन अच्छा खासा है, क्योंकि बहुत सारे लोग आने वाले खेलने स्टेट में। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल, पर आई विल गिव माई बेस्ट हमेशा की तरह। ठीक है, तो मेरे को डर है बहुत ज़्यादा, मेरे को सेल्फ डाउट भी है, क्योंकि ऑब्वियसली हर एक कंपटीशन से पहले सबको सेल्फ डाउट होता है, कोई वो बात नहीं है। बट एक इंजरी की वजह से मेरे दिमाग में एक डर बैठ गया है, बट मैं इसकी वजह से रुक नहीं सकता। बट अगर कुछ गलत हो जाता है तो वहाँ मेरे को रुकना पड़ेगा। अगर मेरे को पेन फील होता है डेडलिफ्ट करने में, तो वहाँ डॉक्टर ने बोला तुम्हें रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये फ्यूचर के लिए बहुत बेकार हो सकता है। इवन अगर कुछ ज़्यादा गड़बड़ होगी तो ये तुम्हें आगे जाके सर्जरी करानी पड़ सकती है, अगर तुमने ज़्यादा पुश करा तो, अगर तुम्हें पेन हो रहा है तो। ठीक है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। मैं पूरा ट्राई करूँगा कि ऐसा ना हो। मैं तुम्हें मिलाता हूँ चिन्मय और मन्नू से, और फिर हम चलेंगे वेन्यू पे लोगों से मिलने, जो भी आए होंगे वहाँ पे। तो मिलते हैं वहीं पे। हाँ तो गाइस, सुबह हो चुकी है और मैं हूँ अभी घर में, और मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ कि सिर्फ एक दिन रह गया कंपटीशन को। और मेरा अभी बॉडी वेट आ रहा है 81 पॉइंट समथिंग। आई थिंक जब मैं घर पे नाप रहा था तो मेरी वेइंग स्केल ही ख़राब है, वो 2 किलो ज़्यादा दिखाती है। तो मेरा मॉर्निंग वेट वहाँ पे 83 समथिंग दिखा रहा था, यहाँ पे आगे 81। मैं तो हिल गया थोड़ा कि भाई ये क्या है। और मैंने कुछ मंगाए अपने, जिसे मैं जब अपना वेट दे दूंगा उसके बाद मैं उसको रिफ़िल करने के लिए बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम, ये सब पहुंचाने के लिए यूज़ करूंगा, ताकि मुझे कंपटीशन में क्रैम्प ना आए और एनर्जी फील हो। ठीक है, क्योंकि हमें वेट कट करना होता है। तो वैसे मेरे को तो ज़रूरत नहीं पड़ी, मन्नू को है मेन, बट मैं अपना लोएस्ट बॉडी वेट देना चाहूँगा, जिससे मतलब बेटर है। और ये रहा जो मैंने सामान मंगाया, ये मैं तुम्हें एक एक पैकेट दिखा देता हूँ। ये है गमी बेयर्स। ठीक है, ये तुम ब्लिंकिट से मंगा सकते हो। इसमें मैक्सिममली कार्ब्स और शुगर्स इस सब के लिए होती है। और ये इलेक्ट्रोलाइट्स, इससे तुम्हारे ये इलेक्ट्रॉल है, 18 रुपये के पैकेट आते हैं मेरे ख्याल से, 21 रुपये के। तो इलेक्ट्रोलाइट्स फिल करते हैं और अच्छा खासा है, सबसे बेस्ट लगता है मेरे को तो ये। और हनी जो शुगर का काम कर सकती है, इसको मैं वाटर में मिला के पीऊँगा सारा वेट देने के बाद है। ठीक है, आज मैं अच्छा खासा थोड़ा खा सकता हूँ, क्योंकि आज मेरा बॉडी वेट वैसे ही कम है और मन्नू का भी कम आया है ऑलमोस्ट। एक बार हम वेन्यू में जाके चेक करेंगे, मिल के आएंगे लोगों से और बॉडी वेट देख के आएंगे वहाँ पे कैसा आ रहा है मशीन पे। और लास्ट ये ओशियन ड्रिंक, इसमें भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और अच्छा खासा शुगर और वो सब मिल जाता है। तो ये चीज़ ठीक है, क्योंकि हमें मेनली जो रिफ़िल करने की ज़रूरत पड़ती है इलेक्ट्रोलाइट, शुगर और सोडियम होता है। ठीक है, जिसे हम ग्लूकोज भी कह सकते हैं। और कल की ट्रेनिंग बहुत बढ़िया गई थी, बेटर फील हुआ मुझे, नी पेन कम हुआ भाई। तो मेरे लिए बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि भाई मैं उस चीज़ की वजह से बहुत पागल हो रहा था, क्योंकि मेरे नी पेन और वो सब बहुत एक्सट्रीम हो रहा था। देखो भाई 66 किलो के लोग पागल हो गए। तो अभी जिनमें मैं, मन्नू और उत्तम है इस घर में, और अभी अर्नब भी आने वाला शायद, जो नीचे सोएगा। अभी जाएंगे खाने। अभी निखिल, अर्नब, अच्छा निखिल भी आया, और मैगी, अमन, वो तो कल आएंगे ना। सब आएंगे। अभी आ रहे भाई। अरे तो ये
तो एक कमेंट में बेस्ट ऑफ लक लिख दो, क्योंकि मैंने पूरा मतलब ट्राई करा कि जितना जल्दी इंजरी ये सब रिकवर कर सके, जितना हो पाया मैंने करा, ठीक है, एंड टाइम तक। बेस्ट ऑफ फक लेट हो चुका है और अभी जा रहे हैं हम खाने, क्योंकि लेट हो गए हैं। घर पे है सारा खाना, पैकिंग भी करनी है, जो सब चीज़ एक साथ। फोटो भी लेनी है, वो भी लेंगे। टाइम फॉर बॉल बिरयानी मंगाई थी और काप्स बिरयानी काप्स जो बैठे हुए सेम आइटम आ रहा है। तो अभी हम खाएंगे बिरयानी काप्स एंड टेक के लिए। और हमने ओशियन ड्रिंक पी है 1 लीटर, उसमें हमने डाला है ये इलेक्ट्रॉन 2 पैकेट फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स, ये देखिए वो, ठीक है। और हमने पानी भी अच्छा खासा पी लिया वेट देने के बाद। अब कंपटीशन हमारा 2-3 घंटे बाद है, तो जब तक हम काप्स एंड टेक पूरा कर लेते हैं और बाकी चीज़ें पूरी कर लेते हैं, तो मिलते हैं आप कंपटीशन टाइम पे। बेस्ट ऑफ लक। टाइम नहीं है हमारे पास में, हमारे पास में बिगड़ पट्टी के करो, अरे बिगड़ पट्टी ये आप पहले क्या करो, ये ड्रामेबाजी मत किया करो, नीचे आके उनको तो करना है। प्रमोद कुमार सेकंड चल कुछ ना है, बैठ के मारियो, आएगा पर बैठ के मारियो। लेवल 200 नंबर जिन पे पहुंचे उनको 10 मिनट के बाद चल तगड़ा हो गया मारियो, चल इसे पूरा बैठ के मारियो, तगड़ा हो गए, आ गया, चल टाइट बैठ के, टाइट, हाँ
बिना उनसे रोने के वो बच के आए और चैंपियन का स्वागत करें और उत्साह बढ़ाएं। टीना शर्मा पूरे टीम के पार्टिसिपेंट अपना गैंग का वार्म अप करते हैं। इसके बाद इनसे प्रैक्टिस होगी। पूरे टीम के पार्टिसिपेंट अपना गैंग का वार्म अप करते हैं। इसके बाद इनसे प्रैक्टिस होगी। पूरे टीम लोग बात करने के लिए भाग लेंगे। डेडलिफ्ट के लिए चल ग्रिप चल चल। क्या बता रहा? जो ये है भाई बता बता रहा हूँ थोड़ा बता ना बता क्या बता रहा है? मैं सुनना चाहता हूँ भाई। माइक का सुनना ऐसा आज ये उसकी बढ़िया है माइक। अच्छा ठीक है बता। तो इस कंपटीशन एंड हो चुका है सारा मतलब इसका भी और मेरा भी और मेरा गोल्ड आया इसका मतलब इसका भी गोल्ड आया और शर्त मैं जीत चुका हूँ। वो तेरी में कौन सी शर्त है? बात तो बेस्ट लिफ्टर की हुई थी। हाँ तो बेस्ट लिफ्टर जीता भाई तीन ठीक है और टोटल उस हिसाब से मेरा बेटर नहीं गया बहुत हुआ है ठीक है क्योंकि ये टोटल मैं आज से 2 साल पहले भी दे चुका था और इन चीज़ों से मतलब जो भी चीज़ें हुई मेरे साथ उससे मैंने सीखा कि तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ये मैंने बहुत पहले कर लिया था कि मेरे बारे में 2 लाइनें भाई। भाई बहुत बढ़िया मैंने इतना बढ़िया टोटल तो भाई नहीं है तो अबे बोसडी के टोटल के बारे में नहीं नॉर्मल मतलब ये है कि तुम्हारे पास एक भाई सपोर्टिव फ्रेंड होनी चाहिए भाई। बहुत कम छोटे कम दोस्त रखो बट बढ़िया दोस्त रखो जो तुम्हारे टाइम पे काम आए क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिस पे तुम कभी कभी ट्रस्ट कर दोगे और वो तुम्हारे ट्रस्ट की माँ बहन कर देंगे ठीक है। तो भाई अपने दोस्त सिलेक्टिव रखो जिससे तुम्हें फ़र्क पड़ता हो और तुम्हारे दोस्तों से तुम्हें पड़ता हो ठीक है। बहुत कम होते हैं ऐसे बहुत कम मिलेंगे तुम्हें लाइफ में जैसे कि हमें ऑब्वियसली भाई और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मतलब धीरे धीरे जो कंपटीशन हो रहा है जितना एक्सपीरियंस हो रहा है जितने भी मैंने कंपटीशन खेले कुछ ना कुछ तो सीखा है। आज भी कुछ ना कुछ सीखा मतलब हर चीज़ कांस्टेंट ऊपर नहीं जा सकती। ये तो है ग्राफ नीचे ऊपर यही चलेगा लाइफ में। कुछ भी कर रहे हो तुम मतलब कुछ भी पर्सनल चीज़ लाइफ में वो भी ऐसी चलेगी। कभी डायरेक्ट ग्रोथ नहीं हो सकती। बहुत कम लोग होते हैं जिनकी हो जाती है बट वो तो एडिशनल से हो रही है ना ग्रोथ डायरेक्ट। अगला कंपटीशन अनाउंस करवाई कब खेलेगा? नेक्स्ट ईयर क्योंकि मैं इस साल का नेशनल नहीं खेल रहा। मैं बताना भूल गया मैं इस साल का नेशनल नहीं खेल रहा क्योंकि मेरे को बहुत सारी चीज़ें फिक्स करनी है और तुम एक चीज़ों के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। अगर तुम्हारी इंजरीज हो रखी हैं उसको सीखो। ईगो को थोड़ा साइड रखो। अगर तुम किसी चीज़ में फंसे हो तो उस चीज़ को उस चीज़ में ईगो मत आने दो ठीक है क्योंकि ये गेम ऐसा नहीं है तुम इंजरीज के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। तो उसको पहले फिक्स करो जो भी तुम्हारी ये फॉर्म इंजरीज कुछ भी है उस चीज़ को पहले फिक्स करो। उसके बाद अपने ऑलवेज बी बेटर और गोल्ड आ गया है उसकी मतलब कोई खुशी नहीं है और जो हुआ मतलब उसके बाद मैं इमोशनल हो गया था थोड़ा अपनी परफॉर्मेंस के उससे ही तो बिल्कुल नहीं। बट इस कंपटीशन से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है मैक्सिमम। मैंने कभी इतना वो नहीं अपना समझा पावर लिफ्टिंग में खासकर क्योंकि मैंने कभी इतनी बेकार परफॉर्मेंस दी थी। कल जो परफॉर्मेंस में भी मैं जीता वो अलग बात है। कल जो रो रहा था उसकी वीडियो डालते हैं। कल जो रो रहा था उसकी वीडियो डालते हैं। तुम्हें पता नहीं है रोया है कल जी भर के फूट कर सही है मैंने कहा उसके साथ लग गया। चलो बैटरी खत्म होगी इसकी। ठीक है भाई मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। ऐसी प्यार दिखाते रहना। थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल क्योंकि कुछ भाई तुम्हारी वजह से मेरा बहुत लाइफ में कंट्रीब्यूशन है। तुम मेरे को इतना मोटिवेट करते हो क्या कमेंट्स करते हो कुछ भी करते हो मैसेज। थैंक यू फॉर ऑल। कोई नहीं कौशल यार तेरा बेस्ट लिफ्टर नहीं आया मेरे पे 3 है एक ऐसे दोस्त अपनी लाइफ में रखना चाहिए
तो काम पे काम आए।